Welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. Again, before I begin the session, thank you for all your concern. I'm grateful. जो लोग ने भी मुझे गेट वेल सून, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. आई नो मेरा ये टूटा हुआ वॉइस एंड ऑल दैट, फटा हुआ वॉइस, बट आई एम एब्सोल्युटली फाइन. मुझे कुछ नहीं हुआ है. मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, टच वुड, बाय द ग्रेस ऑफ शिव. और वैसे भी शिव है तो मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है. पर क्या है ना, मेरे घर में एक रावण सेना है. उस रावण सेना की एक सेनापति है. वो सेनापति सबसे छोटा है पर सबका बाप है. और ये जो रावण सेना विद सेनापति है, इसके भी ऊपर इसकी एक नानी है जो मेरी माँ है. वो इन सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग प्राणी है. तो इतने सारे लोगों को ना संभालना मेरे बस की बात नहीं है. मैं कोशिश करती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ. पर अगेन चिल्ला मिल्ली होता रहता है. यू हैव टू स्क्रीम एट द टॉप ऑफ योर वॉइस. इसके वजह से ये होता रहता है. और मेरा गला ख़राब हो जाती है तो मेरी माँ मुझसे और बातें बुलवाती हैं ताकि मैं कुछ बोलती रहती. चुप रहे, ज़्यादा मत बोल. फिर बोलती रहेगी, फिर सवाल पूछती रहेगी. अचानक अगर वो 10 सवाल पूछती है दिन में, तो अचानक वो सवाल 200 बन जाएंगे. और बाकी जो उसके साथ तो कॉम्प्लीमेंट्री मेरे रावण सेना और उसकी सेनापति है ही. सो डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई बात नहीं है. फ़ोन की एक प्रॉब्लम थी, वो टेक्निकल इशू था, वो ठीक हो गया है. सो नाउ बैक टू रीडिंग. Before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so more it is. आज देख लेती हूँ कि आपके पर्सन का कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस एनर्जी आपके लिए क्या है. कभी कभी होता है ना कि हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग छुपाना चाहते हैं, बट कभी कभी ना हम अपनी इनर वॉइस को एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं. ऊपर से कॉन्शियसली हम लोग जानते हैं कि वी हेट दैट पर्सन, बट कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वी डू एडमायर दैट पर्सन. सर्टन क्वालिटीज़ जो हम लोग एडमायर करते हैं. इंसान का दिमाग है, इंसान का साइकोलॉजी समझना इतना आसान नहीं है. सो रिक्वेस्टेड रीडिंग ये भी है. वैसे मैं करने ही वाली थी, पर आई थिंक इट इज़ द साइन फ्रॉम द यूनिवर्स. वन ऑफ द व्यूअर्स, शी और ही, आई डोंट रिमेंबर, सजेस्टेड कि पर्सन की कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस एनर्जी देख लेना चाहिए. सो वही करूँगी. सन डेक से देखूँगी आपके पर्सन की करंट कॉन्शियस एनर्जी फॉर यू, एंड मून डेक से देखूँगी आपके पर्सन की करंट सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस एनर्जी फॉर यू. आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं. हस्बैंड, वाइफ, फियांसे, लिव इन पार्टनर, लवर, एक्स, क्रश, एनीवन. आप कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ब्रेकअप, इन कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ, किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लो. टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी ज़ोडिएक, किसी भी जेंडर, किसी भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के और किसी भी रिलीजन के लोग देख सकते हो. तो चलो पहले 3 कार्ड्स लेती हूँ. सन डेक से देख लेती हूँ कि आपके पर्सन का करंट कॉन्शियस एनर्जी आपके लिए क्या है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. वो सोच रहे हैं आप उनके ऊपर कुछ बीविचमेंट, कुछ जादू टोना कर रहे हो. एडमायर करते हैं आपके करेज को, आपकी ब्रेवरी को, बट 6 ऑफ स्वॉर्ड्स wants to go to calmer waters. इतने सारे एक साथ नहीं, बस मुझे एक और चाहिए, वो दो और फुट लो. না, আমি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু. ये बहुत देर से आया. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स विद डेथ. ऑफ कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इतनी आसानी से एक्सेप्ट कैसे करेगा. बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ swords. So yes, your person is ashamed, your person is in regret. वो regret कर रहे हैं, stress में है,
नाइटमेयर्स, कोई तो एक फियर है जो उनको सता रहा है। ये ओवरऑल एनर्जी मैं बोल रही हूँ। हाँ, ओवरऑल एनर्जी अगर मैं बोलूँ तो कोई तो डर है जो अंदर से आपके पर्सन को खाए जा रहे हैं, जिसका बहिर्प्रकाश अब उसके कॉन्शियस वर्ल्ड में भी हो रहा है। उसके आसपास के लोगों को भी ये भनक पड़ रही है। वो जो डरा हुआ इंसान, वो बौखलाया हुआ इंसान, वो अभी ना, अब तक जो वो छुपा के रख पा रहा था, वो जो अपना डर, अपना बौखलाना जो एक कवर अप कर पा रहा था या कर पा रही थी, वो अभी बाहर आ रहा है। उसको अभी छुपाना मुश्किल हो रहा है फॉर वॉट एवर रीजन्स, आई डोंट नो। कलेक्टिव रीडिंग है, अपना अपना स्टोरी है, अपना अपना कॉम्प्लिकेशंस है, आई डोंट नो। मैं बस ओवरऑल एनर्जी बता सकती हूँ। कुछ तो है, इधर आप कुछ कर रहे हो या फिर वो वैसे ही डर रहे हैं, व्हाटएवर, बट कोई तो डर है, कोई तो इंटेंस फियर, कोई तो वरी जो उसको रात को ठीक से सोने नहीं दे रहे हैं। रात को वो नाइटमेयर, वो शौरसज्जा, बिस्तर उसका शौरसज्जा बन गया है, बेड ऑफ एरोज बन गया है उसके लिए। चुभ रहा है, जिंदगी हर पल उसको चुभ रही है। अब ये आपसे रिलेटेड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर क्योंकि मैं आपके लिए एनर्जी देख रही हूँ तो अ मेजर चंक ऑफ इट शुड बी बिकॉज ऑफ यू। पर हाउएवर आई एम नॉट सीइंग कि आप कॉन्शियसली या आप डायरेक्टली कुछ कर रहे हो जिसका इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ रहे हैं। हो सकता है ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं या फिर इनको कुछ रियलाइजेशन हो रहा है, सडनली इसको कुछ रेवलेशन हुआ है। आई डोंट थिंक कि आप डायरेक्टली कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं कि उसके पीछे कटारी लेके आप दौड़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, पर आपसे रिलेटेड ही कुछ है जो इसको बहुत सता रही है, इसको बहुत बेचैन कर रही है, इसको रात को सोने नहीं दे रही है। एक और ये मुंह छुपाता फिर रहा है, ये मुंह छुपाता फिर रहा है आपसे, स्पेशली आपसे। ये आपको फेस नहीं करना चाहता है। आप शायद बेटर रिलेट कर पाओगे, आप बता पाओगे कि आपके पर्सन हमेशा आपको अवॉइड कर रहे हैं। अगर इवन इफ़ यू आर इन कांटेक्ट, आपसे वो नज़र नहीं मिला रहे हैं, छुप छुप के यहाँ वहाँ से निकल रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि आपको कन्फ्रंट करना। इवन नॉर्मली वो नहीं कन्फ्रंट करना चाहते हैं। दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी। देन आया था ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो मैं बोल रही थी। आई थिंक आप बहुत बोल्ड एंड करेजियस बन गए, अभी आप मुंहफट बन गए हो। अगर आप मेरी तरह मुंहफट हमेशा से थे, दैट इज़ ऑल राइट, पर आई थिंक ऐसे बहुत लोग हो जो आप लोग इतने दिन तक चुप चुप सह रहे थे, बोल नहीं रहे थे, अभी आप बोल रहे हो। बहुत ही बोल्ड और करेजियस आउटलुक आपने ले लिया है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइक यू आर कॉलिंग अ स्पेड। और जो लोग मुंहफट ऑलरेडी थे वो लोग और मुंहफट बन गए हो। लाइक अभी तू काट के रख देना है। अभी लाइक कोई अगर आपकी लाइफ में ऐसे भी आए तो उसको बोला है पहले 500 वर्ड्स का ऐसे लिख, कैसे तू मेरा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला है या वाली है, उसके बाद बात करते हैं। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर इन। और आप अभी अपने लाइफ में बहुत अच्छे कर रहे हो, आप अपने बगीचे को फिर से सजा लिए हो। यू आर नर्चरिंग योर सेल्फ, यू आर इन अ, I won't say a happy place, you are content with your life. जो भी whatever life is throwing at you, you are taking them. You don't have any complaints against them. You are taking them, you are making lemonade or नींबू का अचार out of it, whatever. But now you are not refusing it, you are not complaining. और ये आपके पर्सन को अजीब लग रहा है। आपके पर्सन आपका न्यूज़ रखते हैं, ऐसा नहीं है स्टॉक करके हो या कुछ भी करके, आई डोंट नो हाउ, बट उनको आपकी खबर है। और अभी वो बट कहीं ना कहीं अगेन आई एम गेटिंग दिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज द काइंड ऑफ अ विची पू, ठीक है, कोई भी विचमेंट। आई थिंक ये आप कुछ नहीं कर रहे हो, इट्स जस्ट दैट वो होता है ना कि जो हम अपने आप को देते हैं, वो डस्टबिन में ना वायरस और बैक्टीरिया ही ग्रो कर सकती है, वहाँ कुछ फूल नहीं खिल सकते हैं। तो अभी ना आप अपना डस्टबिन साफ करके हटा वटा के एकदम अपना घर बार साफ करके वहाँ फिर से अपना बगीचा लगा लिए हो और वहाँ फूल भी आ रहे हैं। सो नाउ यू आर बीइंग काइंड टू योर सेल्फ, नाउ यू आर गिविंग योर, अभी आप अपने आप को टाइम दे रहे हो। अभी आप आप कहीं ना कहीं एक संतुष्टि आ गई है, एक संतोष आ गया है आपको लाइफ में कि ठीक है, हर इंसान को हर चीज़ नहीं मिलता है, और स्पेशली मुझे सेब चाहिए
पर सड़ा हुआ सेब या किसी और का हाफ खाया हुआ सेब नहीं चाहिए। वो हाफ खाया हुआ एप्पल ना आईफोन पर ही अच्छा लगता है, आईफोन के लोगो पर ही अच्छा लगता है, वो आधा खाया हुआ एप्पल। अगर कोई अपना झूठा एप्पल आपको देना तो वो आप मन से नहीं खाओगे। तो अभी आप जानते हो कि आपको एप्पल चाहिए, पर किसी का झूठा, किसी का हाफ खाया हुआ एप्पल नहीं चाहिए, कीड़े लगे हुए एप्पल नहीं चाहिए, सड़ा हुआ एप्पल नहीं चाहिए जो आपको फिर से बीमार कर दे। So you are now very clear with it, and now that you are giving all the energy to yourself, you are becoming emotionally independent. You are becoming like a magnet of attraction. सिर्फ आपके पर्सन ही नहीं, आपके आसपास के बहुत लोग, हर लोग जो भी आपसे मिलते हैं, जो भी आपके साथ बात करते हैं, दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू यू। और ये आप कंफर्म कर सकते हो। आप देखोगे कि लोगों की एटीट्यूड, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, प्रोफेशनली हो, पर्सनली हो, लोगों की एटीट्यूड आपके प्रति चेंज होते रहे। ऑफ कोर्स इफ़ यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, अभी आप वही सरू बन के रो रहे हो, तो ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, दिस इज़ फॉर देम हु आर ऑन देयर हीलिंग जर्नी। और आप कंफर्म करोगे कि लोगों की एटीट्यूड आपके प्रति बदल रहा है, लोग और दे आर लुकिंग अप टू यू, और सम्मान मिल रहा है, एंड दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। क्योंकि आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे तो यूनिवर्स आपको और भी चारों, अपने द वर्ल्ड अराउंड यू विल गिव यू मोर रिस्पेक्ट। पर आपके पर्सन को लग रहा है आप कुछ जादू टोना कर रहे हो, नहीं तो वो क्यों आपको भूल नहीं पा रहे, क्यों फिर से वो आपके प्रति अट्रैक्टेड हो रहे हैं। ऑफ कोर्स 6 ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन एक कामर वाटर की तरफ आना तो चाहते हैं, क्योंकि मैं एनर्जी आपके लिए निकाल रही हूँ, तो आपके साथ भी चीज़ें को सॉर्ट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सॉर्ट नहीं करना चाहते हैं। ही और शी वॉन्ट्स टू सेल टू कामर वाटर्स विथ यू। रिकॉन्सिलिएशन, आई वोंट से, मुझे ये रिकॉन्सिलिएशन का कार्ड नहीं लग रहा है, पर जो मुझे लग रहा है वो ये है कि हाँ ठीक है, चीज़ों, वो आपसे एक बार तक एटलीस्ट बात करना चाहता है या चाहती है, चीज़ों को कुछ क्लियर करना चाहता है। उसका फालतू वो सब सरा हुआ एक्सक्यूजेस और विक्टिम चीज़ें ही बताएगा, फिर से आपको अपने ब्लेम शिफ्टिंग, गैस लाइटिंग, ये सब करने की कोशिश करेगा। बट कोशिश कर रहा है, वो चाहता है कि ये जो भी कचरा बना हुआ है इसको वो भी साफ करना चाहता है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है विद द डेथ कार्ड। आपके पर्सन बीमार हो सकते हैं या बहुत जल्द बीमार पड़ सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन, एक्सीडेंट, सीवियर इलनेस, क्रॉनिक इलनेस, कुछ भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। या और या ऑल्सो उसकी लाइफ में कुछ तो एंड हो रहा है, उसका करियर एंड हो सकता है, उसकी प्रेजेंट रिलेशनशिप एंड हो सकती है, उसकी उसकी ज़िंदगी का चैन सुकून ये भी ख़त्म हो सकती है। पर जो भी है ख़त्म हो रही है, जो उसके लिए बहुत केओटिक और बहुत बुरा होने वाला है। आई एम सेंसिंग सम काइंड ऑफ इलनेस, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ बेड रिडननेस। इस डेक में वही होता है, जब जब ये कार्ड आया है वो इंसान बेड रिडन ही हुआ है। सो जनरली बेड रिडन का कार्ड है। ऑल्सो पॉसिबिलिटी है कलेक्टिव रीडिंग है, सो इट इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ रेस्ट, रिलैक्सेशन। वो अभी थोड़ा सा सॉलिट्यूड में रहना चाहते हैं, अभी रिकनेक्ट किसी से साथ नहीं करना चाहते, थोड़े से डिटैच्ड एनर्जी में रहना चाहते हैं, रिकवर करना चाहते हैं। जो भी इतना सब कुछ उस पर वो झेल रहे हैं, उसको लग रहा है कि वो झेल चुका है, उससे वो रिकवर करना चाहते हैं। बट एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन में तो आने वाला है, कॉन्शियस एनर्जी वही है आपके प्रति, वो कुछ तो मूवमेंट करना चाहते हैं, पर एग्जैक्ट क्या करना चाहते हैं वो अभी तक नहीं जानते हैं। कॉन्शियसली एटलीस्ट उसको नहीं पता है। वो अभी जानते हैं कि आपको, आपके साथ उसका एक फाइनल, एक अनफिनिश्ड बिजनेस है, एक फाइनल बोझा पड़ा बाकी है। बट क्या, कब, कैसे, वो ये प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं कि ठीक है देखा जाएगा। ये उसकी कॉन्शियस एनर्जी है। अगर सबकॉन्शियस एनर्जी, लेट्स चेक सबकॉन्शियस एनर्जी, आपके पर्सन की सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस एनर्जी आपके लिए करंटली क्या है। अगेन 3 कार्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, पैशन तो है, इधर आपसे झगड़ा करना चाहते हैं या फिर आपके साथ बहुत ही कुछ पैशनेट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, हीटेड कन्वर्सेशन। जैक ऑफ स्वॉर्ड्स, जैक ऑफ स्पेड्स, जैक ऑफ वॉन्ड्स, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कुछ नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं आपके प्रति। ये अनकॉन्शियस है, हाँ, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, व्हाटएवर यू से। यहाँ भी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है विद द डेथ कार्ड। उसके नीचे जो कार्ड आया है मैं नहीं लूँगी, क्योंकि जो कार्ड मुंह दिखाता है मैं वही लेती हूँ। वो कार्ड मुंह नहीं दिखाया था।
एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, गुड। ठीक है, तो एक मिनट, कार्ड्स सारे बिखर गए हैं। अगर मैं ओवरऑल एनर्जी बोलूँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड एनर्जी। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, आपके पार्टनर आपसे बड़े हो सकते हैं उम्र में बायोलॉजिकली, या फिर आप दोनों में बहुत सारा डिफरेंस हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों की रिलेशनशिप ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था, वर्चुअली स्टार्ट हुआ था, फ़ोन पे, लैपटॉप पे, व्हाटएवर, आई डोंट नो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो अगर सबकॉन्शियस एनर्जी बोलूँ तो यस, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं कि जो सम्मान वो खोए हैं आपके नज़रों से, जो वो गिर गए हैं, आप द रिस्पेक्ट ही और शी हैज़ लॉस्ट फॉर, आई मीन यू हैव लॉस्ट, आई एम फम्बलिंग अगेन, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज, आपके पर्सन अगेन ये एनर्जी, बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर कर नहीं पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। सो यस, जो सम्मान वो आपके नज़र से आपकी नाउ यू डोंट रिस्पेक्ट योर पर्सन, दैट्स फॉर श्योर। तो जो सम्मान वो खो चुके हैं आपके तरफ से, वो फिर से आपसे वो जीतना चाहते हैं, वो फिर से वो चाहते हैं कि, आई थिंक आपके रिलेशनशिप की जो नींव थी वो ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट था। आप आंख बंद करके आपके पर्सन को रिस्पेक्ट करते थे और ट्रस्ट करते थे, वो जो बोले वही आपके लिए धर्म, वही आपके लिए मंत्र, वही आपके लिए सब कुछ, वो उसका ही नाम का जापमाला लेके आप घूमते थे। ब्लाइंड ट्रस्ट, ब्लाइंड फेथ, टू मच रिस्पेक्ट, एक पेडेस्टल पे, डेमी गॉड के पोजीशन पे आप बैठा दिए थे। अगर भगवान आके आपके पर्सन के खिलाफ कुछ बोले तो आप उस पर भी यकीन ना करो। इस लेवल का डेडिकेशन था आपका। अगर नहीं था तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। तो वो आपके पर्सन मिस करते हैं, वो जानते हैं कि वो उस रिस्पेक्ट और ट्रस्ट के ऊपर पॉटी कर दिए हैं। सो अभी उसको फिर से वो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट आपसे जीतना है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। सो और आपकी इस ब्रेकअप या जो भी हुआ है, इसके वजह से आई थिंक आपके पर्सन को कुछ सोशल एम्बैरसमेंट का भी सामना करना पड़ा है। सोशल नॉट नेसेसरीली मीन के द वर्ल्ड, हो सकता है आपकी जो इमीडिएट सोशल सर्कल है, फैमिली है, प्रोफेशनल, जो भी आपका सोशल सर्कल है, वहाँ उसकी बदनामी बहुत हुई है। लोग उसको एक लूज़र समझ रहे हैं कि, और सही भी है। तो वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, उसको वो रिस्पेक्ट फिर से वापस चाहिए, उसको वो रिस्पेक्ट आपसे, लोगों से, सबसे वापस चाहिए। और वो जानता है कि ये रास्ता आपसे ही होके जाती है, आपके साथ अगर सही नहीं करेगा तो चीज़ें कभी सही नहीं होने वाली है। दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने कहा कि हाँ, आपके ऊपर वो गुस्सा भी है, आप पर अभी भी पैशन भी फील करते हैं, इसीलिए कंफ्यूजिंग एनर्जी है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं, आपसे झगड़ा भी करना चाहते हैं, आपसे पैशनेटली बात भी करना चाहते हैं। यू नो, आई थिंक अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आपके पर्सन आपको इमेजिन करके बहुत कुछ बड़बड़ाते हैं, थिंकिंग कि आप उसके सामने हो। ऐसे बहुत सारी बड़बड़ाना आई कैन सी सेंस फ्रॉम दिस कार्ड। जैक ऑफ वॉन्ड्स, क्यूरियस, ये स्टॉकिंग का कार्ड है, न्यू इनिशिएटिव का कार्ड है। आप वो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, स्वॉर्ड्स का कार्ड नहीं है, बट इस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इट्स अ पैशनेट स्टॉकिंग। ऐसा नहीं है कि आपका कुछ क्षति करने के लिए या आपको कुछ हार्म पहुंचाने के लिए वो स्टॉक कर रहे हैं। ही और शी इज़ गेटिंग वेरी क्यूरियस अबाउट यू कि क्या हो रहा है, क्यों मेरे दिल में फिर से उसके लिए, क्यों ये पैशन जाग रहा है, क्यों मैं उसको हेट करते हुए भी पूरी तरह से हेट नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, क्यों उसको भूल कर भी मैं भूल नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, व्हाटएवर। गेटिंग वेरी क्यूरियस एंड वांटिंग टू स्टार्ट अ न्यू इनिशिएटिव। कुछ तो इनिशिएटिव वो लेना चाहते हैं अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिएट करने के लिए, इस क्यूरियोसिटी का वजह जानने के लिए। क्या आप कुछ तंत्र मंत्र ये वो कर रहे हो जिसके वजह से फ़र्क पड़ रहा है? अगर ये है तो ठीक है, फिर तो मेरा ये फीलिंग्स नहीं है। बट व्हाट इफ़ सच में मेरे अंदर इसके लिए फिर से फीलिंग्स जाग रही है? हाउ एम आई गोइंग टू हैंडल दिस? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स विद डेथ, इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आ गया है। सो यस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द कार्ड्स बहुत जल्द। आई थिंक योर पर्सन ऑलरेडी अंडरगोइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत कुछ बदल रहा है उसकी ज़िंदगी में, बहुत कुछ चल रहा है उसके दिल और दिमाग में, जिसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते हो। आप सोच रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा है आपके फेवर में, कुछ विजिबल नहीं है, पर यस, कर्मा इज़ टेकिंग अ टोल ऑन हिम। ही और शी, व्हाटएवर, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से फिक्स कर लो,
कुछ तो उसका हो रहा है, कुछ तो लाइफ में हो रहा है, बट वो सबकॉन्शियसली भी उसको टालते जा रहा है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, वो डिसमिस कर रहा है, वो सप्रेस कर रहा है, उसको प्रोसेस नहीं करना चाहता है। अभी वो रिलैक्सेशन की एनर्जी में रहना चाहता है, अभी वो थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहता है, अभी इन सब से दूर वो थोड़ा सा टाइम आउट लेना चाहते हैं, स्पेस आउट करना चाहते हैं। हाँ, कुछ तो उसको करना होगा, ये वो भी जानता है। और अगर चीज़ों को सही करना है तो वो आपके थ्रू ही सही करना होगा, क्योंकि आप यहाँ इम्पॉर्टेंट हो। आपके साथ गलत किया है, इसीलिए हर जगह से ही उसके साथ गलत हो रहा है, ऐसा उसको ये रियलाइजेशन या रेवलेशन हुआ है। आई डोंट नो किस वजह से, पर हुआ है। बट अगेन कर्मा ऐसे काम नहीं करती है, इट्स पैकेज। बट अगेन उसको अगर ये रेवलेशन हो रहा है, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि गलत तो किया है आपके साथ, देर इज़ नो डाउट, तो अगर उसको हो रहा है होने दो। सी, यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हो, यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, एक कार्ड लूँगी और देख लेती हूँ कि आप क्या कर सकते हो। वॉट इज़ द ओनली थिंग यू कैन डू राइट नाउ? योर बॉडी इज पिस्ड एट यू, गेट द फक आउटसाइड, मूव योर एस। सेल्फ हीलिंग। ये जो बंद कमरे में बैठ के या फिर अपने ही दिमाग के कैदी बन के ये जो रोना धोना, क्या होगा, पॉसिबिलिटीज़, आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, एक टैरो रीडर से दूसरा टैरो रीडर, एक टैरो चैनल से दूसरा टैरो चैनल, टोना टोटका जो भी, एक दिन में वो यूट्यूब में मिलता है, एक दिन में पार्टनर वापस, 2 घंटे में पार्टनर वापस, ये करना, फिर नहीं हो जाना, फ्रस्ट्रेटेड होना, ये सब बंद करो। आपका दुनिया आपके पार्टनर से अलग भी एक दुनिया है। दैट इज़ योर वर्ल्ड, योर पार्टनर, योर पर्सन इज अ पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड राइट नाउ, द लीस्ट important part of that world. That is how it should be right now. Your focus should be on you. इतना नेगेटिविटी में रहोगे, अगेन जैसे मैंने कहा था कि डस्टबिन में कचरा ही फेंका जाता है, डस्टबिन में आप कुछ अच्छा नहीं फेंक सकते हो। अगर लाइफ को डस्टबिन बना के रखोगे तो यूनिवर्स उसमें और कचरा डालने वाला है। साफ करके ठीक ठाक करके देख लो क्या करना है, द यूनिवर्स विल रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंगली। सो दैट इज़ योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।